Assalamu alaikum warahmatullah. Today I am with this lecture number 2 on the topic light for class 10th. कल हमने डिस्कस किया था what is light, what is its nature and what are the substances or objects called which emit their own light. यानी objects के दो किस्म हैं, जैसे हमने पढ़ा था वो luminous and non-luminous. Lastly we discussed that this form of energy जिसे हम लाइट कहते हैं, when it strikes a surface, जब ये किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं तो इस एनर्जी का एक हिस्सा सरफेस में एब्जॉर्ब होता है, एक हिस्सा सरफेस बाउंस करती है वापस और एक हिस्सा सरफेस के थ्रू चला जाता है, यानी पास होता है सरफेस में से। तो इन तीनों चीज़ों के, इन तीनों फिनोमेनाज की एप्लीकेशंस हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हिस्सा लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद, किसी सरफेस के साथ टकराने के बाद वापस आता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी लाइफ में। पहले हम जानिए चाहिए कि उस फिनोमेना को कहते क्या हैं। उसी फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन, जो हम आज डिस्कस करने जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन इट्स अ वेरी सिंपल टर्म। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि वापस आना, जहां से जहां गया वहीं वापस आना, यानी जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में वापस आना। तो इसी तरह लाइट जब किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करके उसी मीडियम में अगर ये रेज ऑफ लाइट, अगर ये एनर्जी वापस आती है तो इस लाइट के वापस आने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। In simple mean words, it can be defined as the bouncing back of light from a surface in the same medium. जिस मीडियम से ये जाएगी उसी मीडियम में अगर लाइट बाउंस होकर वापस आती है सरफेस से, that phenomena is called रिफ्लेक्शन। इसको सिंपलीफाई करते हैं। सपोज हम एक सरफेस लेते हैं, जिस सरफेस एनी ऑफ द सरफेस। फिलहाल हम सरफेसेस के टाइप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम जनरली कोई सरफेस लेंगे, वेदर इट इज मिरर और एनीथिंग एक्सेप्ट दैट मिरर। दिस इज अ मिरर एंड दिस इज अ सरफेस। हम इमेजिन करते हैं एट अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए सोर्स, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कोई भी सोर्स हो। जैसे इस वक्त बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब से लाइट आती है, दीवार के साथ टकराती है। यही हम इमेजिन करेंगे कि ये दीवार है, ये बल्ब से आने वाली लाइट एनर्जी है, लेकिन लाइट एनर्जी जो आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ बीम्स, बिलियंस ऑफ रेज एक साथ आती हैं। उन सब के नेचर, उन सब के साथ होता क्या है, वो कैसे बाउंस होती हैं, उनको जानने के लिए हम उन बीम्स में से कुछ रेज लेते हैं, 1, 2 या 3। फिलहाल हम इस वक्त ये रिफ्लेक्शन समझने के लिए एक रे ऑफ लाइट इमेजिन करते हैं। ये कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम द सोर्स। ये किसी सोर्स से आती है। सोर्स कैन बी एनीथिंग जो इस लाइट एनर्जी को एमिट करता हो, ठीक। अब इस सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करती हैं सरफेस के साथ, कहां से आती है रे ऑफ लाइट? सोर्स से। स्ट्राइक किसको करती हैं? सरफेस के साथ। इस रे को हमें एरो के जरिए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है, ताकि हम देखने वाले को भी पता चले, हम भी ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये रे कहीं से आकर इस सरफेस के साथ टकराती है। एंड दिस इज आइडेंटिफाइड विद द नेम एज इंसिडेंट रे। इस रे का अलग अपना एक खास नाम है, उसका नाम है इंसिडेंट रे। अब आपको डिफाइन करनी होगी व्हाट इज इंसिडेंट रे। सिंपल, रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स स्ट्राइकिंग द सरफेस। रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स striking the surface। ठीक है बेटा, हो गया इंसिडेंट रे। अब जो कि सरफेस के साथ ये एक सिंगल रे पूरे सरफेस के साथ तो टकराएगी नहीं। जैसे मैं ये मार्कर अगर यहां पे लगाता हूं बोर्ड के साथ, ठीक, तो इट स्ट्राइक्स ए सिंगल पॉइंट। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ स्ट्राइक करेगी, पूरे बोर्ड के साथ तो नहीं, पूरे सरफेस के साथ तो नहीं। इसी तरह हर एक रे सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ स्ट्राइक करती है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस के, उस सरफेस के उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपको याद रखना है, समझना है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉट एनीथिंग न्यू, इट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस। ये सरफेस का वो हिस्सा है, वो सरफेस का वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है। कशिर पॉइंट अगर इस सरफेस आसना जबान, ये कहेगी कि ये रेज बेस में यम जाए, जो ये पॉइंट दिखाएगी वहां पर कि मैं कहता ये रे लगाना, सही पॉइंट बनाओ तम रे हुन इंसिडेंट पॉइंट। दिस पॉइंट ऑन द सरफेस
तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज पॉइंट ऑन द सरफेस, इट इज पॉइंट ऑन द सरफेस वायर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, वायर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, ठीक, इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस वायर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये रे क्या गस बाउंस, ये रे ये हो जाएगी बाउंस, ये और वापस अथी मीडियम में, जैसे ये मीडियम है इसी मीडियम में ये वापस आएगी, इसका नाम तब्दील होगा। यहां से जाते हुए इसका नाम था इंसिडेंट रे, लेकिन इस पॉइंट से वापस आने के बाद इसका नाम तब्दील होता है। अब इसका नाम क्या है, नाउ इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो यही रे, इसका नाम चेंज हो गया। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको मिसाल के समझाऊं, हंदवारा से राजवार की तरफ एक गाड़ी जाती है, तो बीच वाले जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि राजवार गेड़ खच। आपको आई मेरी बात समझ, बीच में जो गांव होते हैं वो कहते हैं कि राजवार गेड़ खच, तो इस गाड़ी का नाम क्या नाम पड़ गया, राजवार गेड़। तो सुबह जब यही गाड़ी वापस आकर हनवारा जाएगी, तो बीच वाले गांव एक दूसरे कह सकते हैं कि हनवर गेड़ गई या हनवर गेड़ वस। तो कल इस गाड़ी का नाम था राजवार गेड़ और वापस आने पर इसी गाड़ी का नाम पड़ गया हनवर गेड़। तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि ये वापस आ गई, ये जहां से गई वहां पर वापस आ गई। इसी तरह ये भी जब सोर्स से आकर सरफेस के साथ ये रे टकराती हैं, इसका नाम है इंसिडेंट रे। When it is bounced back from the surface, its name gets changed. Now it is termed as reflected ray. अब आप यहां समझिए, पहले मैं इसको लिखता हूं व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो किस रे को कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे बेटा, शाबाश, रे बाउंसिंग बैक, जो रे बाउंस करती है बैक फ्रॉम द, शाबाश, वेरी गुड, फ्रॉम द सरफेस, द रे बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सरफेस। इसका जो एरो है ना वो आपको इंडिकेट करना है वापस, ठीक, सरफेस के ऊपर की तरफ, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का कॉमन पॉइंट कौन है सरफेस पर? क्या ये किसी दो अलग अलग पॉइंट से ऑरिजिनेट होती है? नहीं, इनका सरफेस पे कॉमन पॉइंट है। वो पॉइंट कौन है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर एक सवाल था कि इंसिडेंट रे तो हमें पता है, ये हमें खुद डालनी है, इसकी डायरेक्शन तो हमें खुद मालूम होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगी, इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? इस डायरेक्शन को पाने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो फाइनली एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, वो ये कि जो इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर इस पर हम एक परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे, ये आपको मैथमेटिक्स में आना चाहिए कि अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे, यानी हमने यहां पर एक 90 डिग्री एंगल ड्रा करना है, कहां पर? जो इन दो रेज का कॉमन पॉइंट है वो कौन है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दिस परपेंडिकुलर यानी दिस नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज नॉट अ रे। अक्सर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में, तो वो लिखते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल इज नॉट अ रे, इंसिडेंट रे इज रे। यही रे रिफ्लेक्ट वापस आकर रिफ्लेक्ट रे बनती है, लेकिन नॉर्मल कोई रे नहीं है। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, यह एक इमेजिनरी लाइन हम अक्स करते हैं, which is drawn perpendicular at the point of incidence. वो it is imaginary line, imaginary line drawn, ये ड्रा हम करते हैं, लेकिन कहां पर? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, वायर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आ गई बेटा समझ? अब इससे क्या मतलब था, इससे क्या फायदा हुआ? अभी तक जो एंगल बना था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट है, जब दो रेज एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर एंगल बनता है। यहां पर भी एक एंगल बना था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसकी एक खासियत है, वो खासियत आपको याद रखनी है, इट डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये इस एंगल के दो हिस्से करता है, बराबर दो हिस्से, दो हिस्से नहीं, बराबर दो हिस्से करता है। एक हिस्सा इसका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एक हिस्सा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। अब आप बताइए व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? अब अगर आपको डिफाइन करना होगा विच एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, शाबाश, यानी एंगल आई। अब आप इंसिडेंस से, इंसिडेंस मीन्स इंसिडेंट रे के साथ ताल्लुक है, ये एंगल
कौन सा एंगल है जो ये नॉर्मल किसके साइड में बनाता है, इंसिडेंट रे के साथ, और यही नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एक कॉमन पॉइंट होता है सरफेस पे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर, कोई आम फाम लाइन नहीं है, ठीक, बल्कि परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री एंगल अगर जब उस पर ड्रा किया जाता है, तो वो 90 डिग्री एंगल इस पूरे एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा रहता है इंसिडेंट रे की तरफ, एक हिस्सा रहता है रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आप खुद लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फिलहाल याद रखने हैं टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके लॉज और इसके टाइप्स इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए आप ये रिफ्लेक्शन और इसके रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अलॉन्ग विद दिस डायग्राम आप ये बना के रखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द न्यू वीडियो। थैंक यू।